नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 में जो आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 8, ओके, आईसीटी, तो उसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में जानने वाले। पिछली बार हमने देखा था कि कंप्यूटर के हमने जो भी पार्ट्स थे, कंपोनेंट्स थे, उसके बारे में देखा था, है ना। तो इस बार हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में देखने वाले कि हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं और किस तरीके से कहाँ पर कौन सा पार्ट आता है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्त की भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इस चैनल पर जो डेली वीडियोस डाली जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। चलिए दोस्तों, हार्डवेयर के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंट है। ओके, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए, हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ भौतिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, तो उस सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह या प्रोग्राम है। ओके, जो कंप्यूटर को एक विशेष टास्क करने के लिए निर्देश देता है। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर को आप देख व छू सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप छू सकते हैं। ओके, तो भौतिक का मतलब यही होता है ना, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, है ना। जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो छुआ नहीं जाता, देखा ही नहीं जाता वो। ओके, एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को हम क्या है, देख नहीं सकते, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट है, तो इंटरनेट को हम छू नहीं सकते, है ना, हम उसे इंटरनेट को देख नहीं सकते। तो बस उसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। ओके, फिर हार्डवेयर जो है वो भौतिक सामग्री या कंपोनेंट्स के इस्तेमाल से बनाया जाता है। तो देखिए, हार्डवेयर जो है उसे हम छू सकते हैं, तो उसका मतलब यही हुआ कि उसमें जो भी पार्ट्स होंगे वो भी किस तरीके के होंगे, वो भी उनके जो पार्ट्स हैं, उनके अंदर जो सामग्री है, कंपोनेंट्स है, वो भी भौतिक ही होगी, जिसे हम छू सकते होंगे या तो फिर जिसे हम देख सकते होंगे। ओके, जबकि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे बनाया जाता है। यह सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में संचालित होता है, यानी कि हार्डवेयर जो होता है वो किसके नियंत्रण में होता है, तो हार्डवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में संचालित होता है। यह कंप्यूटर, जबकि सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर के संचालन को नियंत्रित करता है, यह कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। देखिए, हार्डवेयर को कौन नियंत्रित करता है, तो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। ओके, जबकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर का जो पूरा संचालन होता है उसे उसे वो नियंत्रित करता है। ओके, तो मतलब तो वही हुआ ना कि सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के जो संचालन होता है, तो उस संचालन को अगर वो कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर, तो इसका मतलब यही हुआ कि हार्डवेयर को भी वो कंट्रोल करता होगा, है ना, क्योंकि हार्डवेयर भी हमारा कंप्यूटर का हिस्सा होता है। फिर देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर हार्डवेयर ख़राब हो जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है या फिर नए से इसे रिप्लेस भी किया जा सकता है। हार्डवेयर में अगर कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो उसे हम ठीक भी कर सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं, उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। जबकि यदि कभी सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो आप इसकी बैकअप कॉपी को रिस्टोर कर इसे दोबारा ला सकते हैं। जबकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो करप्ट हो जाता है, तो उसकी जो बैकअप कॉपी होती है उसे हम क्या करते हैं, री इंस्टॉल करके उसे फिर से हम ला सकते हैं। ओके, यहाँ पर हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। ओके, हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर बनेगा पॉसिबल ही नहीं। जबकि सीपीयू है, फिर उसमें जो भी रैम है, रोम है, तो सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं उनके बिना तो कंप्यूटर बनेगा ही नहीं ना। वो उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में जिस तरीके से हमारे पार्ट्स से पूरी बॉडी बनी हुई है, उसी तरीके से ये हार्डवेयर में जो पार्ट होते हैं उसी से तो कंप्यूटर की बॉडी बनी हुई होती है ना। तो हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसके बिना ये चल भी नहीं सकता है। ओके,
जबकि कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर देखिए जो कंप्यूटर में जो वायरस आता है ना, तो वो वायरस क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से डिलीट हो जाती है ना, निकल जाती है, तो वो वायरस के कारण होती है। ओके, फिर हार्डवेयर पर कंप्यूटर वायरस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर में जो वायरस आता है ना, उसका हार्डवेयर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, लेकिन सॉफ्टवेयर पर इफेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो इसे एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, ओके, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। जबकि हार्डवेयर जो होता है वो क्या है कि कुछ पार्ट्स होते, भौतिक पार्ट्स होते, उसी से बना हुआ एक कंप्यूटर का एक क्या है, हिस्सा है, एक पार्ट है, यानी कि उन्हीं से, हार्डवेयर के पार्टों से ही पूरा कंप्यूटर बना हुआ होता है। ओके, चलिए बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। ओके, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख व छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सके कि कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हार्डवेयर। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कीबोर्ड है आपका, तो कीबोर्ड को आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं। माउस हो गया आपका, फिर मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, है ना। मदरबोर्ड किस में आता है पता है ना, मैंने अगले वीडियो में भी बताया हुआ था। मदरबोर्ड जो होता है वो आपके सीपीयू के अंदर आता है ना, तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जिसे कहते हैं। तो सीपीयू में आपका मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, और उसी मदरबोर्ड में सारा कंप्यूटर के सारे जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कनेक्ट करने के लिए, वो सारे मदरबोर्ड में आते हैं। आगे हम मदरबोर्ड के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। सभी कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। ओके, तो चलिए, सभी जो भी कंप्यूटर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। असल में हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है। हार्डवेयर क्या है, एक सामूहिक शब्द है, इसी जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स का वर्णन करने के लिए किया जाता है। देखिए, जिस तरीके से हमारे हाथ है, हमारे पैर है, हमारी आँख है, हमारी नाक है ना, हमारी जीभ है, तो ये सारे पार्ट मिलकर हमारी एक पूरी बॉडी बनती है। उसी तरीके से इन सभी पार्टों को मिलाकर जो हार्डवेयर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उन सभी को सभी के लिए एक क्या किया गया है, एक व्याख्या दी गई, एक परिभाषा दी गई, और वो क्या है, हार्डवेयर। ओके, जिसमें सभी के सभी पार्ट्स कंप्यूटर के आ जाते हैं। चलिए, हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। ओके, तो हार्डवेयर को अगर हमें कोई निर्देश देना है, उसे कमांड देना है, ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इनके मिलने से ही एक कंप्यूटर पूर्ण हो जाता है। इसका यह सरल उदाहरण अभी आप जिस स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन, उसकी स्क्रीन एक हार्डवेयर है। ओके, आप जो भी अभी आप मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो ये जो आप जिस भी देख रहे हैं, या कंप्यूटर में देख रहे हैं या फिर मोबाइल में देख रहे हैं, तो उनकी जो स्क्रीन है, आपके मोबाइल की स्क्रीन या फिर आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, वो भी क्या है, हार्डवेयर है, जिसे आप छू सकते हैं ना। आपको बस यही याद रखना, माइंड में एक ही बात बिठानी है कि हार्डवेयर जो होता है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वही हमारा हार्डवेयर। ओके, और सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स आते हैं, तो सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते। ओके, चलिए, उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को दो भागों में विभाजित किया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर को कितने भागों में, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों भागों में उसे डिवाइड किया गया है। चलिए, अब देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर। ओके, इंटरनल हार्डवेयर में क्या होगा, तो आंतरिक घटक आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देते। जो इंटरनल हार्डवेयर जो होते हैं ना, वो अंदर की ओर होते हैं, तो जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते। वैसे उसे कंप्यूटर को पूरा खोल के आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मदरबोर्ड है, ओके, तो उसे हम सीपीयू को खोलेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये मदरबोर्ड यहाँ पर, ओके, तो उसे हम बाहर से नहीं देख सकते। जैसे कि मॉनिटर को हम बाहर से देख सकते हैं, है ना, लेकिन उसके अंदर की जो बातें, अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो हम नहीं देख सकते। ओके, तो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसे हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। ओके,
क्योंकि वह कंप्यूटर केस और कैबिनेट के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, इन्हें देखने के लिए हमें कंप्यूटर को खोलना होगा, जो मैंने अभी आपको बताया ना, जिस तरीके से सीपीयू को खोल के हम उसके पार्ट को देखते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनल जो भी हार्डवेयर होंगे, उनमें जो भी पार्ट्स होंगे, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खोल कर देखना पड़ेगा। वो हमें बाहर से ऐसे नहीं दिखेगा। जिस तरीके से हमें कीबोर्ड है, हमारा माउस है, हमारा प्रिंटर है, हमारा मॉनिटर है, वो हम बाहर से देख सकते हैं ना, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारा एक्सटर्नल हो जाएंगे। ओके, सॉरी। अब देखते हैं आंतरिक हार्डवेयर की सूची नीचे दी गई है। चलिए, अब इंटरनल हार्डवेयर कौन कौन से हैं। तो देखिए, आपका सीपीयू हो गया। सीपीयू बाहर से तो दिखता है, लेकिन सारी प्रोसेस तो अंदर से होती है ना, तो सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो तो हम नहीं दे सकते ना, तो उससे इसीलिए उसे इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। ओके, फिर आपका मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया। देखिए, रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पर ना फुल फॉर्म भी देखते जाना है। देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं ऐसे। फिर देखिए, रोम का तो क्वेश्चन 2-3 बार तो आया हुआ है अभी तक। ओके, तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, हार्ड ड्राइव हो गई आपकी। पीएसयू का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, पावर सप्लाई यूनिट। ओके, जहाँ से पावर सप्लाई होता है वो पावर सप्लाई यूनिट। ओके, उसके बाद एनआईसी नेटवर्क कार्ड। ओके, हीट सिंक जिसे हम फैन कहते हैं। फिर ग्राफिक्स कार्ड। तो ये सारे आपके क्या हो गए, इंटरनल हार्डवेयर हो गए। ओके, चलिए, अभी है सभी जो पार्ट्स है उसके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं अंदर से। ओके, बाहर के पार्ट्स तो वैसे भी हमने सभी देख लिए, लेकिन अंदर के प्रिंटर के बारे में भी मैंने बता दिया था आपको अगले वीडियो में ना। फिर आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सभी के बारे में बताया, लेकिन इंटरनल हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं ना उसके बारे में हमने नहीं देखे, क्योंकि वो पहले वाले जो हमने देखे वो इनपुट आउटपुट में ही सारे देख लिए थे। ओके, चलिए, एक्सटर्नल हार्डवेयर की बात करते हैं। तो बाहरी घटक जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल कंपोनेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, पेरीफेरल कंपोनेंट्स किसे कहेंगे, तो जो बाहर के जो घटक है, जो बाहर से दिखने वाले पार्ट्स हैं, उसे ही हम कहते हैं पेरीफेरल कंपोनेंट्स। ओके, तो यह बाहर से कंप्यूटर के साथ कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस शामिल होती है। अभी बताया मैंने आपको, इनपुट आउटपुट डिवाइस वहाँ पर शामिल होती है, जिनकी सूची दी गई है। तो इनपुट आउटपुट की अगर वीडियो नहीं देखे है तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। मैंने अच्छे से वहाँ पर इनपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, सारे के सारे इमेजेस के साथ वहाँ पर समझाया हुआ है। ओके, चलिए, तो एक तो आपका हो गया मॉनिटर, फिर आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। तो ये नाम याद रखिएगा। ओके, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ओके, तो ये आपको यूपीएस। तो ये सारे जो है वो आपकी क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर है। ओके, और एक्सटर्नल हार्डवेयर को ही हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल कंपोनेंट्स कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं मेन जो है हमारा वो मदरबोर्ड है। ओके, कंप्यूटर के जो इंटरनल हार्डवेयर होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसके अंदर सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं, तो वो है आपका मदरबोर्ड। ओके, तो चले मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं। तो मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मदर का मतलब क्या होता है, मदर का मतलब माता होती ना, तो माता के रूप में ये काम, माता हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट्स होती है, बस उसी तरीके से मदरबोर्ड है ना, इसी बोर्ड में सभी पार्ट्स के कनेक्ट होने की यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सभी पार्ट्स कनेक्ट होते हैं, तो इसीलिए उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। तो देखिए, जिसमें सभी आवश्यक उपकरण जुड़े रहते हैं, इनमें आपका सीपीयू भी आ जाता है, मदरबोर्ड में रैम भी आ जाती है, एचडीडी भी आ जाती है। ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं ना जिसे, तो उसे हम एचडीडी कहते हैं। उसके बाद आपका मॉनिटर आ जाता है, फिर बायोस आ जाता है, सीमोस आ जाता है, माउस, कीबोर्ड आदि उपकरण शामिल है, जो डिटेक्टेड पोर्ट्स के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ओके, मदरबोर्ड इन उपकरणों को पावर सप्लाई पहुंचाता है। ओके, जिस तरीके से मान लीजिए कि हम खाना खाते हैं, तो वो खाना हमारे पूरे बॉडी में क्या, ब्लड को पहुंच जाता है ना, उस खाने से हमारे शरीर में ब्लड बनता है। तो इसी तरीके से ये काम होता है कि मदरबोर्ड में जो
उपकरण जुड़े हुए होते हैं, जो पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं, वो क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। मदरबोर्ड जो है वो सारे उपकरणों को क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। जिस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम करता है ना, जो हार्ट होता है हमारा, उसी तरीके से मदरबोर्ड भी यही काम करता है कि सारे जो भी उपकरणों हैं, उन उपकरणों तक पावर सप्लाई करने का काम कौन करता है, मदरबोर्ड करता है, और आपस में कम्युनिकेशन भी करवाता है। ओके, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो सिर्फ पावर सप्लाई ही नहीं पहुंचाता, लेकिन साथ साथ में क्या करता है, कम्युनिकेशन भी करवाता है। ओके, कंप्यूटर मदरबोर्ड का एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। कंप्यूटर जो होता है वो क्या है, मदरबोर्ड का एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी। ओके, तो ये भी नाम आपको याद रखना है, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, तो कंप्यूटर मदरबोर्ड का क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसे लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्रिंटेड वायर बोर्ड, देखिए PWB का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रिंटेड वायर बोर्ड, और मेन बोर्ड जिसे हम मोबो के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यही जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो कंप्यूटर जो होता है वो हमारा क्या है, मदरबोर्ड। कंप्यूटर मदरबोर्ड एक क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है ना, वो मदरबोर्ड क्या होता है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसे हम लॉजिकल बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, प्रिंटेड वायर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, और मेन बोर्ड यानी कि मोबो के नाम से भी जानते हैं मदरबोर्ड को। ओके, ये सारे मदरबोर्ड के नाम हैं। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है। चले, ये रहा आपका मदरबोर्ड। ओके, जो सीपीयू में लगा हुआ होता है, ये इस टाइप की एक मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, और उसके अंदर यहाँ पर देखिए ये सारे जो आपको दिख रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई पार्ट कनेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा, देखिए ये सीपीयू है आपका। ओके, और इसके अंदर ही मदरबोर्ड है, जिसमें देखिए वीडियो कार्ड है, फिर यहाँ पर देखिए हार्ड ड्राइव है, फिर आपकी यहाँ पर देखिए डीवीडी बर्नर है। ओके, पावर सप्लायर है, ये जो फ़ैन है हमने बात की थी अभी, ये मेमोरी है। ओके, और ये हार्ड डिस्क फ़ैन है, ये वाला हार्ड डिस्क फ़ैन है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा जो मदरबोर्ड बना हुआ होता है, उससे सारे जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं, वो क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ओके, तो चलिए उसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें सभी आवश्यक उपकरण क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनमें आपके हो गए सीपीयू, ये तो बात मैंने बता दी थी ना कि कम्युनिकेशन होता है, कोई बात नहीं। चलिए, ये दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर उसे मेन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, मदरबोर्ड एक प्लास्टिक शीट होती है। क्या होती है, प्लास्टिक की एक शीट होती है, जिसमें उपकरणों को जोड़ने के लिए विभिन्न पोर्ट्स बनाए जाते हैं। ओके, उपकरणों को जोड़ने के लिए क्या होते हैं, पोर्ट बनाए जाते हैं। जिस तरीके से हमें मान लीजिए कि कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है, तो पेन ड्राइव के लिए भी उसके अंदर पोर्ट होता है। ओके, तो उसी पोर्ट में हम पेन ड्राइव लगाते हैं। ओके, तो इसी तरीके से ये पोर्ट्स बनाए होते हैं। प्रत्येक पोर्ट का कनेक्शन मदरबोर्ड में सोल्डर किया हुआ रहता है। ओके, तो हर एक जो भी पोर्ट्स का जो भी कनेक्शन होता है, वो किस में, मदरबोर्ड में वो कनेक्ट किया हुआ होता है, वहाँ पर सोल्डर किया होता है, जिसे हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। उसे हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है, तो घर के कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर आपको सीपीयू देखने को मिलेगा, है ना। लैपटॉप में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लैपटॉप में अंदर की ओर होता है। ओके, लेकिन जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसका तो सीपीयू बड़ा होता है ना, तो उसमें अगर आप सीपीयू को खोलेंगे तो आपको वहाँ पर मदरबोर्ड देखने को मिलेगा। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं मदरबोर्ड के कार्य। तो मदरबोर्ड के कार्य क्या हैं, फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर मदरबोर्ड सहायक उपकरणों को जोड़ने के लिए जगह उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर मदरबोर्ड क्या करता है, सहायक उपकरणों को जोड़ने के लिए एक जगह उपलब्ध करवाता है, इसलिए कंप्यूटर की बैकबोन भी कहा जाता है। इसीलिए मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की बैकबोन भी कहा जाता है। यह कनेक्टेड डिवाइस को पावर सप्लाई पहुंचाता है और उन्हें मैनेज भी करता है। एक उपकरण की दूसरे उपकरण के साथ बातचीत यानी कम्युनिकेशन भी करवाता है। कंप्यूटर की बायोस सेटिंग और सूचना को सुरक्षित रखता है, ताकि कंप्यूटर आसानी से चालू हो सके।
अब देखिए मदरबोर्ड में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। ओके, मदरबोर्ड के कितने पार्ट है? दो पार्ट है। कौन कौन से? तो मदरबोर्ड के टाइप्स दो है। ओके, पार्ट नहीं लेकिन टाइप्स दो है, एक है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और दूसरा है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में क्या होगा? तो जिन मदरबोर्ड में कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए अलग से पोर्ट्स बनाए जाते हैं उन्हें हम इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। ओके, आजकल यही मदरबोर्ड पीसीएस लैपटॉप्स आदि में इस्तेमाल किए जाते। तो आप जो लैपटॉप में जो भी मदरबोर्ड्स देखते हैं तो उसमें अलग से क्या होते हैं कि पोर्ट्स बनाए गए होते हैं उपकरणों को जोड़ने के लिए। तो इसमें भी ये जो इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड होते हैं उसका इस्तेमाल पीसी में भी किया जाता है और लैपटॉप में भी किया जाता है। इन मदरबोर्ड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के किसी पार्ट को आसानी से क्या कर सकते हैं? अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड की। तो नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड में क्या होगा? तो जिन मदरबोर्ड में आवश्यक उपकरणों को जोड़ने के लिए पोर्ट्स नहीं होते उन्हें नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहा जाता है। इन मदरबोर्ड में क्या आता है? सीपीयू, रैम आदि को सोल्जर किया जाता है और इन्हें बाद में अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता। स्मार्टफोन हो गया आपका, फिर आपका टैबलेट्स हो गया। ओके, स्मार्टफोन हो गया। तो इनमें क्या होता है? इनमें भी मदरबोर्ड होता है। तो उनमें जो मदरबोर्ड होता है वो क्या होते हैं? उसके लिए अलग अलग पार्ट नहीं होते कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो इसी के लिए इसे क्या है? आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते। तो ये हो गए आपके नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। ओके, चलिए अब देखिए मदरबोर्ड के विभिन्न भागों को देखते हैं। तो मदरबोर्ड के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर मदरबोर्ड एक बेस या कंपोनेंट्स हब की तरह काम करता है। ओके, तो देखिए कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो है वो किसे बेस या कंपोनेंट्स हब की तरह वो कार्य करता है, जिससे सभी कंप्यूटर उपकरण जुड़े रहते हैं। प्रत्येक उपकरण एक डेडिकेटेड प्लेस पर कनेक्ट होता है और इस प्लेस या जगह को हम पोर्ट कहते हैं। ओके, मदरबोर्ड में विभिन्न प्रकार के पोर्ट्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर के अलग अलग उपकरणों को क्या किया जाता है? जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों के मदरबोर्ड के जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो पहला है सीपीयू सॉकेट। तो सीपीयू सॉकेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये मदरबोर्ड में लगा सबसे महत्वपूर्ण सॉकेट होता है। सीपीयू सॉकेट जो होता है उसकी बात हो रही है, क्योंकि इसमें सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कंप्यूटर ब्रेन, हमने बात की थी ना, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। तो सीपीयू को फिट किया जाता है कहाँ पर? सीपीयू सॉकेट में। ओके, तो मदरबोर्ड के अंदर जो सीपीयू सॉकेट आया हुआ है उसी सीपीयू सॉकेट में सीपीयू को क्या किया जाता है? फिट किया जाता है। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, जिसका काम क्या होता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को लाने, उनकी प्रोसेसिंग करने और डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है। यानी कि बाहर से जो डाटा आता है उसे लेना, फिर उसका क्या करते हैं? हम अर्थघटन करते हैं और उसके बाद उसी डाटा को अगर वापस करना है तो वापस करना, या तो फिर सेव रखना है तो सेव रखना, ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र करना। ये सारी प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू सॉकेट में होती है। ओके, चलिए रैम स्लॉट की बात कर देते हैं। तो कंप्यूटर का वो स्थान जहाँ रैम का मतलब क्या होगा? मीनिंग फुल फॉर्म हर बार पूछा जाता है, रैम रोम, ये आपको याद ही रखना है। ओके, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम को भी लगाया जाता है। रैम कंप्यूटर परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए डायनेमिक डाटा को टेम्पररी स्टोर करके रखती है। ओके, कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होता है उनको बढ़ाने के लिए क्या करती है? डायनेमिक डाटा को टेम्पररी स्टोर करके रैम रखती है। ओके, चलिए उसके बाद देखो आईओ पोर्ट्स। तो मदरबोर्ड में ये पोर्ट्स कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम करते हैं। आईओ पोर्ट्स का मतलब क्या होगा? आई का मतलब होगा इनपुट और ओ का मतलब होगा आउटपुट। ओके, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो ये क्या करेगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम करते हैं और इनमें क्या होता है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन, स्पीकर, मॉनिटर, यूएसबी डिवाइस, फिर
इथरनेट इथरनेट नेटवर्क केबल और हेडफोन्स को जोड़ने के लिए पोर्ट्स भी शामिल होते हैं। ओके, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या होता है, आईओ पोर्ट में वहाँ पर जगह होती है, वहाँ पर जोड़ने के लिए पोर्ट्स बनाया गया होता है। नॉर्थ ब्रिज चिपेस्ट, तो देखिए नॉर्थ ब्रिज चिपेस्ट किसे कहेंगे, तो नॉर्थ ब्रिज या होस्ट ब्रिज एक माइक्रोचिप है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ ब्रिज चिपेस्ट क्या है या फिर होस्ट ब्रिज चिपेस्ट क्या है। तो नॉर्थ ब्रिज चिपेस्ट कहो या फिर होस्ट ब्रिज चिपेस्ट कहो, तो वो है एक माइक्रो चिप है। क्या है, एक छोटी सी माइक्रो चिप है जो सीधे क्या होती है, सीपीयू से ही जुड़ी हुई होती है। और इसका काम क्या है कि रैम, हार्ड डिस्क और पीसीआई डिवाइस को मैनेज करना। तो नॉर्थ ब्रिज चिपेस्ट है, उसका काम क्या है, तो रैम, हार्ड डिस्क जो है वो और पीसीआई जो डिवाइस है उसको मैनेज करने का काम है। और नए मदरबोर्ड में ये हीट सिंक के नीचे मौजूद होती है। हीट सिंक यानी कि एक पंखा सा होता है, उसके नीचे ये जो नॉर्थ ब्रिज चिपेस्ट होती है वो क्या होती है, वहाँ पर मौजूद होती है। चलें, उसके बाद देखते हैं नॉर्थ ब्रिज चिपेस्ट को देखा, अब देखते हैं साउथ ब्रिज चिपेस्ट। तो साउथ ब्रिज चिपेस्ट है, इसे आईसी चिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आईसी चिप। ओके, जो नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट होता है। जो नॉर्थ ब्रिज कहाँ पर होती है, हीट सिंक के नीचे होती है ना, तो उसी के साथ ये साउथ ब्रिज चिपेस्ट होती है, वो क्या होती है, कनेक्ट होती है। ये सभी इनपुट आउटपुट फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है। तो जो साउथ ब्रिज चिपेस्ट जो होती है वो क्या करती है, इनपुट आउटपुट फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। अब देखिए पावर कनेक्टर की बात करते हैं, तो ये 20 से 24 पिन का एक पावर कनेक्टर होता है जो क्या होता है, एसएमपीएस। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, एसएमपीएस वो आपको याद रखना है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इससे कनेक्ट होता है, क्या होता है, पावर कनेक्टर। ओके, इसका काम इलेक्ट्रिसिटी को खींचना और मदरबोर्ड में पावर को सप्लाई करना होता है। अब आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक जो भी बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसे पूर्ति करने का काम कौन करता है, तो ये पावर कनेक्टर द्वारा किया जाता है। चलिए, अब आगे आते हैं तो एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट। ओके, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट क्या है, तो मदरबोर्ड में लगे वो स्लॉट्स, मदरबोर्ड में लगे वो स्लॉट्स जहां आप अतिरिक्त कार्ड को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ये तब काम आते हैं जब आप अपना पीसी अपग्रेड करना चाहें। और इन कार्ड स्लॉट्स को एजीपी स्लॉट, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, एजीपी स्लॉट का फुल फॉर्म क्या है, एसेलेरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ओके, एसेलेरेटेड ग्राफिक पोर्ट। तो देखिए ये एजीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, थोड़ा सा बोलने में अटपटा है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, एसेलेरेटेड ग्राफिक पोर्ट। ओके, तो एसेलेरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट्स जो है और पीसीआई जो स्लॉट्स हैं उसके नाम से भी ये जाना जाता है। कौन, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट। ओके, इनकी मदद से आप अपने मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड जो होते हैं, ऑडियो कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, मॉडेम कार्ड है, उसे लगा सकते हैं। आईडीई कनेक्टर, तो जिसका पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा आईडीई का। तो आईडीई का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंप्यूटर के अंदर क्या काम करता है, तो हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस होती है जिसे हम ओडीडी कहते हैं। तो ओडीडी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, हार्ड डिस्क डिवाइस। ओके, तो ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस, ओडीडी का फुल फॉर्म। तो ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, कौन होता है, आईडीई कनेक्टर, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, उसे नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि आज मदरबोर्ड में नए प्रकार के कनेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें एसएटीई कनेक्टर शामिल है। ओके,
तो ये भी आपको याद रखने की SATA कनेक्टर कहाँ पर, तो मदरबोर्ड में ये SATA कनेक्टर भी होते हैं। IDE के 40 पिन के मुकाबले 7 पिन वाला कनेक्टर होता है। जो IDE होता है उसमें 40 पिन का वो कनेक्टर होता है, जबकि SATA कनेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि 7 पिन वाला कनेक्टर होता है। चलिए अब बात करते हैं सीमोस बैटरी की। तो इसकी फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। सीमोस बैटरी का फुल फॉर्म क्या है, तो सीमोस बैटरी का फुल फॉर्म है, सी का मतलब होगा कम्प्लीमेंट्री, एम का मतलब होगा मेटल, ओ का मतलब ऑक्साइड और एस का मतलब होगा सेमीकंडक्टर। ओके, और बैटरी का बैटरी। तो कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी बैटरी संचालित एक चिप है। ओके, बैटरी से संचालित एक प्रकार की क्या है, चिप है, जो डेट एंड टाइम और हार्डवेयर सेटिंग जैसी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। डेट टाइम जो होता है ना, और हार्डवेयर जो भी सेटिंग्स होती है, तो उन सभी सेटिंग्स को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो सीमोस बैटरी करता है। ओके, अब आते हैं हीट सिंक की बात करती है। तो एक मेटल डिवाइस है। ओके, ये जो हीट सिंक होती है वो क्या है, मेटल डिवाइस है, जो मदरबोर्ड के गर्म होने पर हाई टेम्परेचर को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे गर्म हुए पार्ट्स जो होते हैं वो अधिक गर्म नहीं होते। अगर मान लीजिए मदरबोर्ड में जो पार्ट्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, आपको भी पता होगा ना, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक मोबाइल को ऑन रखते हैं तो क्या होता है, मोबाइल गर्म हो जाता है। तो उसी तरीके से मदरबोर्ड में भी जो पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है तो वो पार्ट्स क्या हो जाते, गर्म हो जाते। तो वो गर्म जो हो जाते पार्ट्स, उनको उनका टेम्परेचर जो है वो ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हीट सिंक का उपयोग होता है। ओके, और वो एक मेटल डिवाइस है, जिससे गर्म हुए अधिक पार्ट अधिक गर्म नहीं होते, वे सही तरह से काम कर पाते। मदरबोर्ड में ये नॉर्थ ब्रिज के ऊपर स्थापित होता है। देखिए, मदरबोर्ड में नॉर्थ ब्रिज जो है उसके ऊपर ये हीट सिंक जो होता है वो क्या होता है, स्थापित किया जाता है। हमने आगे देखा ना, जो नॉर्थ ब्रिज के बारे में देखा तो उसमें क्या बताया था कि हीट सिंक के नीचे होता है, क्या होता है, नॉर्थ ब्रिज होता है। तो नॉर्थ ब्रिज के ऊपर कौन चला गया, हीट सिंक चला गया। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं सीरियल पोर्ट की। तो सीरियल पोर्ट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अतिरिक्त मॉडेम और पुराने माउसों को जोड़ने के लिए किया जाता है सीरियल पोर्ट का काम। ये पोर्ट्स जो होते हैं वो 9 पिन के होते हैं और 25 पिन इन दो मॉडल में वो आते हैं। जो सीरियल पोर्ट होते हैं ना वो 9 पिन के होते हैं और 25 पिन के 25 पिन में वो आते हैं। ओके, फिर देखते हैं पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट क्या है, इन पोर्ट्स में स्कैनर एंड प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रिंटर और स्कैनर कहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं, किस में कनेक्ट किए जाते हैं। तो स्कैनर और प्रिंटर जो होता है वो किस में कनेक्ट किए जाएंगे, पैरेलल पोर्ट में। ओके, यह पोर्ट जो होता है वो 25 पिन में होते हैं और इन्हें प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। ओके, पैरेलल पोर्ट को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। PS2 पोर्ट। ओके, तो इन पोर्ट्स का आकार गोल होता है। PS2 जो पोर्ट है उसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, और इनके द्वारा क्या होता है, माउस और कीबोर्ड को जोड़ा जाता है। तो आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि माउस और कीबोर्ड को कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। ओके, यानी कि जोड़ा जाता है। तो माउस और कीबोर्ड को जहाँ पर जोड़ा जाता है उसी पोर्ट को हम कहते हैं PS2 पोर्ट। ओके, आजकल इन पोर्ट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ओके, अब तो क्या होता है, लैपटॉप का ज़माना आ गया है ना, तो अब तो सब लैपटॉप में ऐसे ही कीबोर्ड का यूज़ करते। पहले तो केबल वाला आता था ना, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता था, माउस और कीबोर्ड के केबल को कनेक्ट करना पड़ता था। ओके, तो तब जाकर वहाँ पर PS पोर्ट का उपयोग होता था।
यूएसबी पोर्ट्स। ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन तो आता है यूएसबी पोर्ट। तो इस पोर्ट से तो आप भलीभांति परिचित होंगे, फिर भी आपको बता देते हैं कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, और यूएसबी पोर्ट्स के द्वारा सभी प्रकार के यूएसबी डिवाइसेस होती है, जैसे कि माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इन सभी को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है यूएसबी डिवाइसेस से। ओके, तो यूएसबी डिवाइसेस जितनी होती है उसमें ये यूएसबी पोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, उसे कनेक्ट किया जाता है। इस पोर्ट को सन 1991 में इजाद किया गया था और इसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता होती है वो सबसे तेज़ होती है। यूएसबी की जो डाटा ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको अगर पेन ड्राइव में से अपने मोबाइल में अगर कोई डाटा को लेना है तो यूएसबी केबल का यूज़ करते हैं ना। तो जैसे ही हम यूएसबी केबल को अपने मोबाइल और पेन ड्राइव में कनेक्ट करते हैं तो तुरंत ही डाटा हमारे पेन ड्राइव में से हमारे मोबाइल में आ जाते हैं, या तो फिर हमारे मोबाइल में से हम उसे क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव में डाटा तुरंत ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, तो वो क्या हुआ, यूएसबी पोर्ट यहाँ पर हमारे मोबाइल में होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं वीजीए पोर्ट। तो वीजीए पोर्ट क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसकी बनावट क्या होती है, सीरियल पोर्ट के जैसी ही ये वीजीए पोर्ट की बनावट होती है। ओके, उसके बाद देखते हैं पावर कनेक्टर। तो पावर कनेक्टर के बारे में हमने बात कर ली थी। तो मदरबोर्ड को पावर से जोड़ने के लिए पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पावर सीधे मदरबोर्ड में नहीं जाती, ये पहले किस में जाती है, एसएमपीएस में जाती है और इसके बाद वो मदरबोर्ड में पहुंचती है। ओके, फिर मॉडेम पोर्ट की बात करते हैं। तो मॉडेम पोर्ट में देखिए, कंप्यूटर को इंटरनेट केबल से जोड़ने के लिए मॉडेम पोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर को किसके, इंटरनेट के साथ जोड़ने के लिए मॉडेम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बनावट कुछ कुछ यूएसबी पोर्ट के समान ही होती है। उसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल पोर्ट्स की बात, तो हमने कह कर दी है ना। तो देखिए एक्सटर्नल पोर्ट्स होते हैं जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा था वो एक्सटर्नल हार्डवेयर की बात की थी ना, ये एक्सटर्नल पोर्ट्स की बात है। तो एक्सटर्नल पोर्ट्स के क्या काम क्या है, तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक्सटर्नल पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक में जाते हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो सभी जगह अलग अलग लोग बैठे होते हैं ना, तो सभी जगह अलग अलग काम होते हैं। तो आप पहले काउंटर पर खड़े होते हैं तो 9वें काउंटर पर आपका डेटा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया होता है। तो वो कैसे, उनके कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर से क्या किया गया होता है, कनेक्ट किया गया होता है, जोड़ दिया गया होता है। और उसी जोड़ने के काम किसकी मदद से होता है, तो एक्सटर्नल पोर्ट्स की मदद से। ओके, इनमें नेटवर्क केबल को जोड़ा जाता है। गेम पोर्ट की बात करें तो गेम कंसोल्स और जॉयस्टिक को जोड़ने के लिए गेम पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, मगर आजकल इनकी जगह पर क्या आ गया है, यूएसबी पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर डीवीआई पोर्ट। तो डीवीआई पोर्ट का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं डीवीआई का। तो डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ओके, तो डीवीआई का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो इंटरफेस। और इस पोर्ट का उपयोग किस लिए, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स यानी एलसीडी जो है, एलईडी है, उनको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका, डीवीआई पोर्ट का। ओके, फिर आता है सॉकेट्स। तो स्पीकर और माइक्रोफोन को जोड़ने के लिए, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए ये सॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैसे होते हैं, गोल होते हैं और छोटे होते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, ये सारे पार्ट्स जो है वो मैंने आपको मदरबोर्ड के बारे में बताया। मदरबोर्ड के अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये सारे जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म के रूप में आते हैं या तो फिर उसके कार्य के रिलेटेड आपको यहाँ पर पार्ट्स के नाम दिए होते हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अपनी नोटबुक बनाइए और नोटबुक में भी लिखिए ताकि आपको ये याद रह जाए। चलिए अब देखते हैं कि जो मदरबोर्ड होते हैं उनके निर्माताओं के कुछ नाम हैं, यहाँ पर लिया हुआ है, लिस्ट है, तो उसे हम देख लेते हैं कि मदरबोर्ड
किन किन कंपनी का होता है। तो इंटेल का होता है ए आसूस, जिसे हम आसूस कहते हैं, वो ASUS, ओके, ASUS यानी कि जिसे आसूस कहते हैं। फिर गीगाबाइट, AMD, एसर, MSI, एबिट, ए ओपन और बायोस्टार, ओके। तो ये सारे प्रकार के मदरबोर्ड, जो ये सारी कंपनी के मदरबोर्ड आपको देखने को मिलते हैं, ओके। तो दोस्तों ये थे हार्डवेयर के बारे में हमने बात कर ली। सारे के सारे हार्डवेयर में जो भी पार्ट्स आते थे उनके बारे में हमने अभी तक बहुत सारे डिटेल्स में देख लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तो पहले ही हमने वीडियो को डिटेल में देखा था, और आज हमने पार्ट्स, जो पोर्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन पोर्ट्स के बारे में भी डिटेल में जानकारी ले ली। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए, उनकी भी हेल्प हो जाए, ओके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।